जो तुम्हारा इसमें ये तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बच रहा है वो केवल 2 टॉपिक बच रहे हैं। 2 नहीं सॉरी 3 टॉपिक बच रहे हैं। एक हमारा क्या बच रहा है? मिरर इमेज। सेकंड हमारा क्या है? वाटर इमेज। और थर्ड हमारा क्या है? जो हमारा इनकरेक्ट क्लॉक होती है। इनकरेक्ट क्लॉक में वैरायटी तो बहुत होती हैं, लेकिन जो तुम्हारे सिलेबस में है वो गेन एंड लॉस लॉस वाला है केवल। अब वाटर इमेज का मतलब मिरर, सबसे पहले हम मिरर इमेज देखते हैं। मिरर, कोई बताएगा कि मिरर इमेज में हमारा क्या चीज़ ऐसी रहती है जो चेंज नहीं होती है? नहीं, डायरेक्शन नहीं। हमारे पास क्या है? एक लेफ्ट लेफ्ट राइट होता है। एक लेफ्ट राइट होता है, एक क्या होता है? टॉप टॉप बॉटम होता है। अब इसमें लेफ्ट राइट हमारा क्या होता है? मिरर में चेंज नहीं होता है। ए सॉरी, मिरर में हमारा लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, लेकिन हमारा जो टॉप बॉटम होता है ना, टॉप बॉटम हमारा चेंज नहीं होता है, इसको याद रखना। मिरर में हमारा लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, लेकिन टॉप बॉटम सेम रहता है। अब इसकी जो ट्रिक है वो क्या है कि अगर जैसे तुम्हें 12 से क्या अब जैसे तुम्हें घड़ी का टाइम दिया है ना, कि घड़ी हमारा इतना टाइम शो कर रही है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा किसका निकल आएगा? मिरर यानी दर्पण, इसको हिंदी में दर्पण बोलते हैं। दर्पण का टाइम निकल आएगा। अगर हमारा तुम्हें दर्पण वाला टाइम दिया है तो उसको माइनस कर दोगे यहाँ से। मिरर मिरर का टाइम हम इससे माइनस कर देंगे तो हमारा किसका टाइम निकल आएगा? घड़ी का टाइम निकल आएगा। अब 12 बजे को हम और कैसे लिख सकते हैं? हाँ हाँ, सही बता रहे हो। 11:60 लिख सकते हैं। अब कभी कभी क्या होगा, तुम्हें यहाँ पे ऐसा टाइम मिलेगा, तुम बोलोगे सर ये माइनस नहीं हो रहा है, तो फिर इसको 11:60 भी लिख सकते हैं हम। लिख सकते हैं सिमरन या नहीं लिख सकते हैं? सिमरन लिख सकते हैं इसको? 12 बजे को 11:60 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? सबको क्लियर हुआ ना? अब अगर इसमें हमें इस हाँ हाँ हाँ। अब इससे जैसे हमें क्या करना है, सेकंड भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? अगर यहाँ से 1 मिनट लेंगे तो यहाँ पे मिनट कितना बचेगा? 59 बचेगा। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो हमारा ये टाइम हो जाएगा। अब जैसे क्या हुआ, कोई टाइम दिया है जिसमें हमारे पास आवर भी दिए गए हैं, मिनट भी दिए गए हैं, सेकंड भी दिए गए हैं, तो तुम किससे घटाओगे? इससे घटाओगे। नहीं तो ईजिली 11:60 से घटा के निकाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है ना? अब जैसे हमारे पास टाइम दिया हुआ है, एक घड़ी 8:20 का समय दिखाती है। तो अब ये किसका टाइम दिया गया है? कि जो हमारी घड़ी है उस पर अभी कितना बचा हुआ है? यहाँ हमारा 8 होगा, और 20 का मतलब ये 8, ये 4, 8, ये 20 बजा है। अब इसको हम जब उसमें देखेंगे, किसमें? मिरर में। तो तुम्हें कैसे निकालना है? 11:60 से 8:20 को घटा देना, यहाँ पे कितना आएगा? 40। यहाँ पे कितना आएगा? 3। तो ये हमारा किसका टाइम निकला? मिरर का। यही हमारा क्या हो जाएगा? और इसको 8:20 को तुम देखना तो तुम्हें 3:40 ही समझ में आएगा मिरर में। क्योंकि जो ये वाली बड़ी मिनट वाली है, ये हमारी तुम्हें क्या देखेगी? ये 8 के अप्रॉक्स देखेगी इधर पे। ये इधर देखेगी ऐसी समथिंग, और ये वाली तुम्हें क्या देखेगी? 3 के ऐसे देखेगी। जो तुम्हारी घंटे वाली सुई है। आया ना समझ में? ये मिरर वाटर इमेज क्लियर है। अब ये 2-3 क्वेश्चन है, इनका तुम बता दो। एक बता दो। बस बस, और कुछ नहीं। हाँ। नहीं 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 नहीं। हाँ हाँ, 6:18 दिख रहा है। तो तुम्हें इसका क्या बताना है? मिरर इमेज बतानी है।
9:33 का बताना है और 12:36 का बताना है। एक और बताना है 17:30 का। सबका आया ना? सेकेंड वाले का? हाँ, 9:33। फिर से घटाओ। 3:27 या 2:27? घटा नहीं पा रहे हो तुम लोग। कोई 3:27 बता रहा है, किसी का 17 आ रहा है। अब इसके लिए एक हम तुम्हें और शॉर्टकट बता देते हैं, तुम्हें कन्वर्ट ना करना पड़े। या तो इसको क्या करो, या तो 11:60 को हम कैसे लिख सकते हैं? 23:60 भी लिख सकते हैं ना? 23:60 से घटा सकते हैं। या 12:36 को हम कैसे लिख सकते हैं? 00:36 लिख सकते हैं, जो तुम्हें सही लगे। वैसे 23:60 वाला सही रहेगा। अगर तुम्हें 12 के ऊपर टाइम दिख रहा है तो तुम क्या करोगे? 23:60 से माइनस कर दोगे। ये, हाँ, ये वाला याद रहेगा। कितना आएगा इसको घटाने से 23:60 से? 11:24। इसका? कितना आएगा शिवांगी, 36 या 35? 36 ही आएगा ना? कैलकुलेशन भी तुम्हारी सही हो जाएगी। इसकी मिरर इमेज बताओ। कितना? तुम लोग माइनस नहीं कर पा रहे हो। 6 आएगा वहाँ पे। हमें क्या करना है? 11:59 से 59:60 से हमें क्या घटाना है? 5, 30, 11। ये यहाँ से जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 49। ये 29 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 6। अब अगर ऐसे नहीं करना है तो 5, 30, 11/60 को हम ऐसे सॉरी, 11 सेकेंड को ऐसे लिख सकते हैं मिनट में। ठीक है। अब 11:60 से क्या करना है? हो सकता है कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा। 30, 11, 60, ये कैसे घटाएंगे? 30 घटाएंगे, 31 घटाएंगे? घटाना ये हमने बताया है। ये हमने घटाना बताया है डायरेक्ट। ये तो हमारा 6 आ जाएगा। हमने क्या इसको घटाना बताया था कि हम यहाँ पे एक प्लस कर देते हैं। 30 है, यहाँ 31 हो जाएगा। कितना बचेगा? 29 बचेगा। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 49/60। ये मैथ की क्लास में बताया था, जिसको याद है वो ये कर पाएगा कैलकुलेशन। नहीं, है 29, 49 सेकेंड है। 49/60 ये हमारा, ये मिनट में है। ये मिनट में है, ये सेकंड नहीं है।
जब यहाँ से हम 60 से गुणा कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 49 क्या बन जाएगा, सेकेंड बन जाएगा। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। जब आंसर में ऐसे दिया रहेगा तब तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए हमने बताया। क्योंकि या तो फिर यहीं से निकाल सकते हो, अगर 60 दिया है तो फिर तुम्हें यहाँ 60 से डिवाइड करके यहाँ पे इसको जोड़ के लिखना पड़ेगा। ये भी हमने वो बताया, मिक्स फ्रैक्शन बनाना। ठीक है, मिरर इमेज क्लियर है ना? मिरर इमेज हो गया तुम्हारा। बस मिरर इमेज इतना ही था। ये अब आसान लग रहा होगा ना? मिरर मिरर में हमारा क्या सेम रहता था? इसमें टॉप बॉटम चेंज होगा, और इसमें हमारा क्या होगा, लेफ्ट जो राइट होता है वो हमारा चेंज नहीं होता है। इसकी ट्रिक क्या है? 18:30 से माइनस करना है तुम्हें, जो टाइम दिया है वो बस। ठीक है। और इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसको मान लो तुम, कि जो हमारी वाटर इमेज होती है ना, वाटर इमेज कभी भी सही नहीं दिखती है। अब कुछ लोग हो सकता है घर पे एक्सपेरिमेंट करने लगें कि सर आपने 18:30 बताया था, तो ये हमें इतना आ रहा था, लेकिन हमने जब उस पर देखा तो हमें टाइम दिख नहीं रहा था। तो ये इसका एक्सेप्शन है, वाटर इमेज कभी भी हमारी सही नहीं दिखती है। ठीक है ना? इसमें किससे घटाना है? मिरर इमेज में हम किससे घटाते थे? 11:30 से, 12 से घटाते थे। और 11:60 या 12 से घटाते थे। वाटर इमेज में किससे घटाना है? 18:30 से। ठीक है। एक घड़ी में क्या आनंद? हम्म। ये तुम पहले इसका आंसर निकालो, हम बता रहे हैं। ये है। ठीक है। 1, 12, 6, 9, 1, 2, 4, 5। हाँ, वही तुम्हें हम बना के दिखा रहे हैं। कितना आएगा? 17 आएगा। 17 को क्या लिख सकते हैं? 5 बजे। 7, 8, 10, 11। कितना है? एक, यानी 1:30 बजा हुआ है। ठीक है। ये वाली सुई हमारी यहाँ पे होगी, और ये वाली सुई हमारी यहाँ पे होगी। अब ये जब इमेज दिखेगा, टॉप बॉटम तो हमारा सेम रहेगा। लेफ्ट राइट हमारा क्या होता है? चेंज होता है ना? तो ये इधर वाले नंबर हैं, ये तुम्हें कहाँ दिखेंगे? इधर देखेंगे। और इधर वाले कहाँ देखेंगे? इधर देखेंगे। तो इस वजह से तुम्हें ऐसा दिखेगा कि 5 बज रहा है। अब 5 बज रहा है तो हमारा यहाँ पे अगर हम 12 से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या बजेगा? 11:30 दिखेगा। जबकि अप्रॉक्स में क्या बजना चाहिए? इसमें जब अप्रॉक्स देखेंगे 5 बजना चाहिए। इस वजह से हम किससे घटाते हैं? और इसमें केवल एक ही है। उसमें क्या था? 12:30। इसमें केवल एक ही ट्रिक है, 18:30। इसमें क्या कर सकते थे हम? 23 या 40, 23:60 से भी घटा सकते थे ना इसमें। क्लियर है ना? नहीं, 24 घंटे में नहीं दिया रहेगा तुम्हें। 12:30 का वाटर इमेज क्या आएगा?
ये तो अब आसान तुम लोगों के लिए है। 2:40। अठारह तीस से 2:40 घटाएंगे, अब घटेगा नहीं तो यहाँ से पूरा क्या आएगा, 60 मिनट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 17, यहाँ पे कितने मिनट हो जाएंगे, 90 मिनट हो जाएंगे। इससे माइनस करना है, ये कितना बचेगा 50, और ये कितना बचेगा 15। 15 इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 50। अब ये याद रखना कैरी लेने में यहाँ से ऐसे ना कर देना कि 8 से 1 यहाँ आ गया तो यहाँ पे 31 हो गया, यहाँ पे 7 बचा, पूरा 1 घंटा आएगा इधर। और जो तुम्हें मिलेगा ना एग्ज़ाम में, मोस्टली ऐसा ही मिलेगा कि तुम्हें कैरी लेना पड़े। इसको याद रखना, पूरा 60 मिनट आएगा, उधर एक कम होगा। मिरर और वाटर इमेज तुम्हारा क्लियर है, ठीक है। अब इनकरेक्ट गेन वाला और बता देते हैं, गेन और लॉस वाला। अगर तुम्हें उसमें घड़ी मतलब क्वेश्चन में लिखा मिल रहा है कि गेन, इसका मतलब क्या होता है, गेन मीन्स दैट इट रन्स फास्टर देन स्टैंडर्ड क्लॉक। यानी जो हमारी स्टैंडर्ड क्लॉक है उससे क्या चल रही है, फास्ट चल रही है। क्या, हमारी घड़ी फास्ट चल रही है। अब जैसे वहाँ पे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एक घड़ी है हमारी, वो 5 मिनट गेन करती है, 5 मिनट गेन करती है प्रति वो ऐसे लिख देते हैं, कहीं कंफ्यूज होंगे कुछ लोग। 5 मिनट गेन करती है पर आवर में, ठीक है। अगर इट विल डिस्प्ले 1:05 PM व्हेन, जब हमारा एक्चुअल टाइम क्या होगा, अगर घड़ी हमारा 5 मिनट गेन करती है पर घंटे में, ठीक है, और अगर घड़ी हमारा 1:05 शो कर रही है, तो उस टाइम एक्चुअल टाइम क्या होना चाहिए घड़ी का, 1 होना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट बढ़ी है ना वो। एक्चुअल टाइम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। अब एक जैसे क्वेश्चन है, वॉच गेन 3 मिनट एवरी आवर एंड वॉच सेट राइट एट 7 AM, what time will display at 10 PM on the same day। ठीक है, इसको बताओ, ट्राई करो, हो जाएगा। इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, बस इसमें क्या है, कॉमन सेंस तुम्हें यूज़ करना है अपना। एक हम बता देते हैं, अच्छा कितना आया, नहीं गलत, नहीं गलत है। पहले तो टाइम ड्यूरेशन निकालो कि हमारा 7 AM से 10 PM तक कितने घंटे हो रहे हैं, 3 घंटे हो रहे हैं। अब तुम लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है, ये यहाँ पे क्या लिखा है, इसको देखो, इसको देखो यार, इसको देखो, यहाँ पे AM है, यहाँ पे PM, 15 घंटे, ठीक है। क्वेश्चन सही से देखा करो, 15 घंटे, 1 घंटे में कितना मिनट लेट हो रही है, ए सॉरी फास्ट हो रही है, 3 मिनट, 15 घंटे में कितना फास्ट हो जाएगी, 45।
अब वो 10 बजा रही है, लेकिन एक्चुअली कितना उसमें टाइम होना चाहिए? 10 45 मिनट। घड़ी में अभी 10 वो दिखा रही है, तो 15 घंटे में 45 मिनट गेन कर लेगी ना। तो क्या उसमें दिखाना चाहिए था? 10:45। ये याद रखा, देखा करो क्वेश्चन AM PM में, 3 घंटे से तुमने बता दिया, वो तुम्हारा इस वजह से उतना आ रहा था। अब क्लियर है ना? ठीक है। इसका बताओ, क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से। टाइम ड्यूरेशन कितना निकला है सिमरन? 20। अमन क्या कर रहे? टाइम ड्यूरेशन हमारा क्या निकलेगा? 26 घंटे निकलेगा। 1 मिनट में सॉरी, 1 घंटे में कितना हो रही है? 5 मिनट, 26 घंटे में कितना हो जाएगी? 130 कितना मिनट? 130 मिनट में कितने हो गए? 2 घंटे हो गए और 10 मिनट। यानी 12 अगर दिखा रही है तो कितना होना चाहिए? 2:10 होना चाहिए। क्लियर है ना? ठीक है। अब लॉस वाले में क्या है? सेम लॉजिक लगेगा, बस गेन की जगह तुम्हें क्या मिलेगा? लूज। टाइम लूज करती है। लूज टाइम का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट इट रन्स स्लोवर देन स्टैंडर्ड क्लॉक। स्टैंडर्ड क्लॉक, ठीक है। अब सेम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई घड़ी है, वो 3 मिनट लॉस लूज कर देती है एवरी आवर में, ठीक है। और अगर उसमें 11:57 AM शो कर रही है, तो इसमें एक्चुअल टाइम क्या होना चाहिए? 12 बजना चाहिए। आया ना समझ में? ठीक है। अब क्वेश्चन कर दो। वॉच लूज 10 मिनट एवरी आवर, सेट राइट एट 6 PM। What time will it
बताओ इसका। पहले टाइम ड्यूरेशन तुम सही से कैलकुलेट करना। हम जान रहे थे हम, इसी वजह से हमने बोला था। 12 घंटे कब होते हैं? जब हमारा 3 से 3 हो, 4 से 4 हो, 6 से 6 हो। ये हमारा क्या है, 6 से 5 है, तो एक कम हो जाएगा ना। टाइम ड्यूरेशन कितना निकला? 11 घंटे। 1 घंटे में कितना होती है? 10। 11 घंटे में कितना होगी? 1 घंटे 50 मिनट लेट हो जाएगी। टाइम नहीं हमने लिखा है क्या? तो इसमें क्या शो होना चाहिए हमारा? 3:10। कितना बजा हुआ है? 5। 5 बजा हुआ है। 5 में से 1 घंटा 50 मिनट कम करेंगे, कितना बजेगा? 5 घंटे में 1 घंटा कम करो, कितना होगा? 4 बजे। एक घड़ी हमारा 10 मिनट लूज़ होती है, यानी 10 मिनट उसमें कम हो जाते हैं हर घंटे में। जब हमारा उसको हमने 6 बजे सेट किया, ठीक है, 6 बजे सेट किया, 5 बजे का टाइम दिखा रही, टाइम ड्यूरेशन हमारा कितना निकला? 11 घंटे। 1 घंटे में कितना होती है? 1 घंटे में कितना होती है लेट? 10। 11 घंटे में कितना होगी? 110 मिनट। 110 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 घंटा 50 मिनट। अब 5 उसमें बज रहा है, तुम्हें इसमें माइनस क्या करना है? 1 घंटा 50 मिनट। पहले 1 घंटा इसमें कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 बजेगा। 4 बजा है, 50 मिनट इसमें कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 3। 3:10। अगर ऐसे नहीं घटा पा रही हो तो फिर क्या करना है? यहाँ पे 3 लिखना, यहाँ से पूरा 1 घंटा यहाँ पे जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। अब 50 मिनट कम करेंगे, कितना आएगा? 3:10 आएगा। हुआ ना क्लियर? ठीक है, तुम्हारा बस मिरर इमेज, वाटर इमेज यहीं तक था। क्लॉक तुम्हारा हो गया कंप्लीट। इस वाले में हमें कुछ चीज़ मिसिंग लग रही है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन तुम्हारे हमने उसी उससे लिया है, ये तुम्हारी एक्सरसाइज है। अब पता नहीं इसमें कुछ मिसिंग है, हो गया हमसे, या हमने नहीं लिखा है। चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक घड़ी है, वो हमारा 2 2 मिनट पर घंटे क्या करती है? लूज़ करती है, ठीक है। अगर उसको हमने सेट किया कितने बजे? 2 2 PM पर हमने सेट किया है उसको, ठीक है। यानी सेट किया कि उसमें कितना अभी बज रहा है? 1:58 बज रहा है। 2:02 कितना होगा आनंद? हाँ। तो 4 मिनट क्यों घटेगा? क्वेश्चन पूरा हुआ ही नहीं था, तुम लोग आंसर देने लगे। इसमें क्वेश्चन में क्या, पहले ये गेन वाला पढ़ो तुम लोग।
व्हाट इट विल डिस्प्ले एट 10 AM ऑन सेम डे। ठीक है, और वो वाला कहाँ गया? वो सेम लैंग्वेज देंगे तभी तुम लोगों को समझ में आएगा। सर अगर स्टार्ट करके घड़ी को नहीं देंगे तो हम जहाँ जो शो कर रहा है उसमें से घटाएंगे ना। अगर स्टार्ट करके देंगे तो जितना लास्ट वाला रहेगा हाँ, सेट करेगा वही तो इन लोगों उसमें को, से घटा वही ये देंगे। लोग कंफ्यूज है ना। इन लोगों को उसमें 12 घंटे दिख रहे हैं, फिर वही सेट। अब समझ गया सर, मैं मेरी गलती क्या थी पिछले वाले क्वेश्चन में। इसको बताओ आप। अब इसका मतलब क्या है? या तो हमने अभी, अभी हमारी क्या है, हर मिनट 2 मिनट लेट होती है हर 2 घंटे में। हमने 2 बजे घड़ी को सेट किया, यानी उसको हमने सही सही टाइम क्या किया, सेट किया। अब 6 बजे, 6 बजे वो हमारी घड़ी क्या होती है, लेट हो जाती है ना। इनका टाइम डिफरेंस कितने घंटे का आया? 4 घंटे का। 1 घंटे में कितना होती है? 2 मिनट। 4 घंटे में कितना होगी? 8 मिनट लेट हो जाएगी। जब वो छः, यहाँ पे जब 6 बज रहा है, ये 8 मिनट लेट हो चुकी है, तब 6 बज रहा है। तो एक्चुअल टाइम क्या दिखाना चाहिए था इसको? 6 बज के 8 मिनट। अब क्लियर हुआ ना? अब क्लियर है ना वेद? हाँ। 5:52। वो प्लस में होता है इसलिए 552 होता है, ये माइनस में चल रहा है इसलिए 6 8 है। कंफ्यूज हो तुम बहुत यही गेम में। तुम क्या करना देखो, एक घड़ी को क्या करना, लॉ पर कंफ्यूज हो ना तुम। एक घड़ी को क्या करना, 2 मिनट लेट करना, ठीक है। और उसको 2 बजे तुम सेट करना। अब उसमें जब 6 बजेगा जाके, तो एक्चुअल टाइम 8 मिनट वो लेट हो चुकी होगी ना। 8 मिनट लेट, नहीं, 8 मिनट वो लेट हो चुकी होगी। 4 घंटे में 8 मिनट वो लेट हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल टाइम उस टाइम क्या हुआ होगा? 6:08 हुआ होगा। अब समझ में आया ना? हाँ, एक्चुअल टाइम 6:08 हुआ होगा उस टाइम, क्योंकि हमारी जो घड़ी है वो 2 मिनट लेट है। 4 घंटे में 8 मिनट लेट हो गई। हमारे में तो 6 बज रहा है, लेकिन एक्चुअल टाइम उस टाइम क्या होगा? 6:08 होगा। अब क्लियर है ना? ठीक है, क्लॉक तुम लोगों का कंप्लीट हो गया है मेरे सर एंड से। हाँ। तो इसमें एक और सेक्शन, क्या? डायरेक्शन सर, डायरेक्शन?